सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उसे सिर्फ मैथ्स की भाषा में लिखा जा सके? ये फिजिक्स और मैथ्स के सबसे बड़े सवालों में से एक रहा है, और आज हम इसी शानदार आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, इस इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को मैथ्स में कैसे डिफाइन करें? क्या कोई एक ऐसा जादुई इक्वेशन है जो सब कुछ बता दे? शायद एक इक्वेशन तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल आइडियाज हैं जो मिलकर काम करते हैं। तो चलिए आज उन्हीं की पड़ताल करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि ये सुनने में बहुत बड़ा काम लगता है, पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करना। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इसे छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। तो चलिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ग्रेविटी को। लेकिन रुकिए, ये वो ग्रेविटी नहीं है जिसके बारे में हम सोचते आए हैं। मतलब एक खिंचाव नहीं, ये कुछ और ही है। ये स्पेस और टाइम के ताने बाने में एक तरह का झुकाव है। और इस आइडिया की नींव रखी थी महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स असल में एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अब मैथ्स में इसे लिखने का एक तरीका है U = m, g म्यू न्यू। यहाँ m का मतलब है स्पेस टाइम के सारे पॉइंट्स और g म्यू न्यू बताता है कि इसकी बनावट कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है। समझ लीजिए ये हमारे यूनिवर्स का स्टेज है जिस पर सब कुछ होता है। और ये रहा वो मशहूर इक्वेशन जो स्टेज के नियम तय करता है। अब देखिए, ये देखने में तो काफी डरावना और कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का आइडिया बहुत ही खूबसूरत और सिंपल है। ये इक्वेशन असल में 2 हिस्सों में एक कहानी सुनाता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन था ना, उसका मतलब बस इतना सा है। इक्वेशन का एक साइड, जिसे हम टी म्यू कहते हैं, वो बताता है कि यूनिवर्स में कितना मैटर और एनर्जी है, और दूसरा साइड वो बताता है कि स्पेस टाइम की जियोमेट्री, मतलब उसका झुकाव कैसा है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को बताते हैं कि भाई ऐसे झुको, और स्पेस टाइम का वही झुकाव चीजों को बताता है कि तुम्हें ऐसे चलना है। और बस यही तो है ग्रेविटी। इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक फैला हुआ ट्रैम्पोलिन है। अब अगर आप उसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो क्या होगा? ट्रैम्पोलिन बीच में धंस जाएगा, है ना? अब एक छोटी सी कंचे वाली गोली को उसके पास लुढ़का दीजिए। वो सीधी जाने के बजाय उस धसे हुए हिस्से की तरफ लुढ़क जाएगी। बस हमारे ग्रह और तारे बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेज तो समझ आ गया स्पेस टाइम का, पर इस स्टेज पर एक्टर्स कौन हैं? मतलब ये मैटर आखिर है क्या जो स्पेस टाइम में इतना वजन डाल रहा है? इसका जवाब हमें मिलेगा क्वांटम की दुनिया में। अब क्वांटम फील्ड थियरी एक कमाल की बात कहती है। वो कहती है कि पूरा यूनिवर्स असल में कुछ अदृश्य फील्ड से भरा हुआ है। हर जगह, हर कण के लिए एक फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, एक फोटॉन फील्ड है, यहाँ तक कि एक हिग्स फील्ड भी है। और जो पार्टिकल्स हम देखते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, वो असल में कुछ नहीं, बस अपनी फील्ड में एक छोटी सी वाइब्रेशन या एक लहर है। इसका मतलब हम और हमारे आसपास की हर चीज इन क्वांटम फील्ड्स पर बजती हुई एक सिम्फनी की तरह है। और हाँ, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। इसका सबूत हमारी रोज की जिंदगी में है। जब किसी तार में बिजली दौड़ती है तो वो क्या है? वो असल में इलेक्ट्रॉन फील्ड में एक लहर है जो उस तार से गुजर रही है। सही मायनों में क्वांटम फिजिक्स ही हमारी दुनिया को पावर दे रही है। तो अब हमारे पास पजल के दोनों जरूरी टुकड़े आ गए हैं। एक तरफ आइंस्टीन का स्पेस टाइम मतलब स्टेज, और दूसरी तरफ क्वांटम फील्ड्स यानी एक्टर्स। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की पूरी मैथमेटिकल पिक्चर कैसी दिखती है। ओके, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना कैनवस यानी स्पेस टाइम, जिसे हमने कहा U = m g म्यू v। अब इस कैनवस पर हम पेंटिंग करेंगे, मतलब इसमें एक्टर्स को डालेंगे, यानी सारे क्वांटम फील्ड्स, जिसे यहाँ Fi से दिखाया गया है। ये वही फील्ड्स हैं जिनसे मैटर और एनर्जी बनती है। तो लीजिए, अब हमारे पास ज्योमेट्री भी है और मैटर भी, स्टेज भी तैयार है और एक्टर्स भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो हमारा कैनवस है ना, स्पेस टाइम, ये स्टैटिक नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। इसे समझने के लिए फिर से एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक गुब्बारा लीजिए जिस पर हवा नहीं भरी है, और उस पर पेन से कुछ डॉट्स बना दीजिए। अब उसमें हवा भरिए, क्या होता है?
सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, है ना? हमारा यूनिवर्स बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर इसलिए नहीं भाग रही कि वो उड़ रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके बीच का स्पेस टाइम ही फैल रहा है, ठीक उस गुब्बारे की तरह। मुझे पता है ये सब बातें सुनने में बहुत बड़ी बड़ी और कॉस्मिक लगती हैं, गैलेक्सीज, क्वांटम फील्ड्स, लेकिन सच तो ये है कि ये मैथ सिर्फ आसमान के तारों के लिए नहीं है, ये हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम जमीन पर चलते हैं तो क्या करते हैं? हम असल में हर पल ग्रेविटी के इक्वेशंस के साथ एक तरह का नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, बैलेंस बना रहे होते हैं। हमारा हर एक कदम धरती ने स्पेस टाइम में जो कर्व बनाया है उस पर एक छोटी सी यात्रा है, ठीक वैसे ही जैसे वो कंचे वाली गोली ट्रैम्पोलिन के झुकाव पर चलती है। और ये जो फोन हम सबके हाथ में है, इसके अंदर जो चिप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सब क्वांटम फील्ड थ्योरी के नियमों पर ही तो चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का वो फ्लो, वो सब कुछ क्वांटम मैथ्स का ही तो जादू है। इसके बिना हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं होता। और ये वाला तो मेरा फेवरेट है, जीपीएस। हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से काम करता है? होता यह है कि धरती की ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स पर समय हमारे मुकाबले जरा सा तेज चलता है। अगर जीपीएस सिस्टम इस छोटे से फर्क को लगातार करेक्ट ना करे तो हमारी लोकेशन हर दिन 10 किलोमीटर तक गलत हो जाएगी। सोचिए जरा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि यूनिवर्स सिर्फ हमारे आसपास मौजूद कोई चीज नहीं है, बल्कि हम एक बहुत ही गहरी मैथमेटिकल सिस्टम के अंदर जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर एक कदम, हमारी हर एक सांस, ये सब उन गहरे इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। हम सब इस कॉस्मिक मैथ्स का एक जीता जागता चलता फिरता हिस्सा हैं,